ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। इस चैप्टर में आपका अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। इसको जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहेंगे। आप लोग जो है बचपन में गुणा भाग तो किए ही होंगे। इस तरीके से जो वैल्यू यहाँ पर रहती थी आप उसे क्या कहते थे भाई? भाज्य। जिससे भाग दिया जाता तो आप उसे कहते थे भाजक। और जो वैल्यू या जितनी बार जाती थी आप उसे कहते थे भागफल। और जो नीचे यहाँ पर बचता था आप उसे क्या कहते थे? शेषफल। तो अगर हम आपसे कहें कि भाजक को यदि b से प्रदर्शित किया जाए, भाज्य को जो है a से प्रदर्शित किया जाए, और भागफल को जो है q से प्रदर्शित किया जाए, और शेषफल को जो है r से प्रदर्शित किया जाए, तो आप लोग क्या लिखते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और अगर इसी को जो है जो अक्षर हमने लिखा है उससे प्रदर्शित करके लिखा जाए तो आप a बराबर लिखेंगे BQ प्लस R, जहाँ जो R होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। इसी थ्योरम को या इसी चीज को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी चीज को हम लोग जो है औपचारिक तौर पर लाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यदि दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हो, यदि कोई दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में q और r इस प्रकार हमें विद्यमान मिलते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां जो वैल्यू आपकी r होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है परंतु b से छोटी होती है। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लगाएंगे, जिस भी संख्या पर लगाएंगे, उनमें वो दोनों कैसी संख्या रहनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक रहनी चाहिए। मतलब a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक रहने चाहिए, और जो q और r है वो पूर्ण संख्याएं रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि q और r की वैल्यू शून्य हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसको एक लाइन में और क्या कह सकते हैं कि यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें से किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत आती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग जो है दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका HCF आपको निकालना है तो आप उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास C और D कोई दो संख्याएं हैं, C और D कोई दो संख्याएं हैं जिनको आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है कि जो संख्या C और D रहती है उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। आप भी मान के चलिए या हमने ये मान लिया कि जो C और D है उसमें C बड़ी संख्या और D क्या है? छोटी संख्या है। तो ऑब्वियसली बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या के गुणनखंड के रूप में, जोड़ या घटाना के रूप में आप उसे एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि C बड़ी संख्या है और D क्या है? छोटी संख्या है। तो हमने इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया तो C बराबर हमने लिखा DQ प्लस R। अब यहाँ पर इसी चीज को देखो, ये हुआ ना ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल टाइप का। तो ये कोई और चीज नहीं है, ये यही चीज है, बस इसी को एक नया नाम दे दिया गया और थोड़ा सा इसमें वेरिफिकेशन किया गया। यहाँ जो r की वैल्यू देख लीजिए 0 से बड़ी है और d से छोटी होगी। ये आपका पहला स्टेप होगा यदि आपके पास दो संख्याएं दी गई हो और उनका आपको HCF निकालना हो तब। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यदि मान लीजिए आपका ये जो r है ये 0 आ गया, अगर ये r आपका 0 आ गया तो उनमें से जो d होगी, उनमें से जो d होगी वही आपका C और D वाली संख्या का HCF होगा। इसमें एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जिस भी संख्या को आप अपनी मर्जी से लाएंगे आप उसे नहीं काउंट करेंगे HCF लेने की दशा में। जब हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे तो जब हम आपको ये तरीका बताएंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
आप मान लीजिए कि यदि r बराबर आपको 0 मिल गया, तो r और 0 मिल गया तो भाई c और d तो हमको प्राप्त ही था, क्वेश्चन में ही दिया गया रहा होगा। तो q को तो हम अपनी मर्जी से तोड़े होंगे, 4 बार गया 5 बार गया, तो q को हमने अपनी मर्जी से लाया, तो इसलिए q को नहीं लेंगे। तो c और d का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, d होगा। और अगर दूसरा केस मान लीजिए भाई कि r की वैल्यू 0 नहीं आती है, और अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो जो वैल्यू हम अपनी मर्जी से लाए बच्चे, हमने कहा कि आप उसे काउंट नहीं करेंगे, तो आप q को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन हमारे लिए, d और r। अब फिर से d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, और फिर उनमें जो वैल्यू अपनी मर्जी से आएगी उसको छोड़ के जो वैल्यू रहेगी उसके लिए देखेंगे। यदि r की वैल्यू वहाँ पे भी अगर 0 आती है, या जो उसमें शेषफल आएगा उसके लिए वो वैल्यू 0 आती है, तो जो उसका भाजक होगा वही उसका जो है एचसीएफ होगा। और अगर नहीं आता है तो यही प्रक्रिया हम बार बार करते हैं। इसी तीसरे स्टेप में देखिए लिखा गया है, यह प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो। मतलब यूक्लिड विभाजन का यह क्रम तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो। जैसे ही आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा, उस दशा में जो वैल्यू आप या जो संख्या आप अपनी मर्जी से लाए रहे होंगे गुणा करने के लिए, उसको छोड़कर जो दूसरी संख्या होगी वही आपका एचसीएफ होगा। आइए इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे दिखाते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास जो है दो संख्याएं हैं 455 और 42। कहा जाए कि 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आता है यूपी बोर्ड में। तो क्वेश्चन आपका है कि 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया भाई, आप देखेंगे तो 455 और 42 में से 455 आपकी बड़ी संख्या है कि नहीं। जब 455 आपका बड़ी संख्या है तो हम लोग करते क्या है भाई, पहले 455 को जो है 42 के रूप में तोड़ते हैं। तो आप इसे देखो लिख सकते हो 455 को 42 गुणे 10 प्लस 35। आप करके देख लीजिए, 42 का गुणा 10 में करेंगे 420 और उसमें आप 35 जोड़ दीजिए, 5 3 2 5 455। ठीक है, ये आप क्रियाकलाप अपने से साइड में कर लिया करेंगे। तो हमने 455 को लिखा 42 गुणे 10 प्लस 35, और ये हमने आपसे कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक रूप में कि यदि दो कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें से किसी एक संख्या को किसी दूसरे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो इतनी लाइन लिखी गई है इसी को छोटे रूप में एक लाइन में आप ये चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करिए, हमने कौन सी संख्या को अपनी मर्जी से लाया भाई, 10 को अपनी मर्जी से लाया। तो जब 10 को अपनी मर्जी से लाया तो 10 को छोड़ो। अब फिर से जो है 42 और 35 पर प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है, 42 और 35 पर आप प्रमेयिका लगाएंगे तो देखो इनमें 42 और 35 में 42 बड़ी है, तो 42 को लिख सकते हैं 35 गुणे 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब इनमें से देखिए इसमें कौन सी संख्या को अपनी मर्जी से लाए भाई, 1 को, तो 1 को छोड़ दो। अब कौन, 35 और 7 पर पुनः प्रमेयिका को लगाइए। 35 और 7 पर पुनः प्रमेयिका लगाने पर, जब 35 और 7 पर पुनः प्रमेयिका लगाएंगे तो देखो 35 बड़ी है तो 35 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5 प्लस 0, 7 गुणे 5 जमा 35 प्लस 0। ठीक है, तो 7 बचे 35 और शेषफल आपका मिल गया 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तीसरे स्टेप में यही कहा गया कि यह प्रक्रिया तब तक करिए जब तक कि शेषफल 0 न मिल जाए। अब जैसे ही आपको शेषफल 0 मिल गया, आप देखिए बच्चों कि इसमें कौन सी संख्या आप अपनी मर्जी से लाए हो, तो बोलोगे 5 को, 7 तो पहले यहाँ से ही था, तो 5 को अपनी मर्जी से लाए तो 5 को छोड़ दो। अतः आप क्या लिख सकते हो कि जो नंबर था आपका 455 और 42, उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 7 होगा।
यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में और सवाल लगाएंगे।